कि चिराग पासवान ने भी कल कहा है कि महागठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी के विजन के साथ जुड़कर काम करें। काम तभी होगा जब ये लोग मोदी या नीतीश के साथ जुड़ेंगे। चिराग को हम सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली चिराग को नहीं, उनके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो हनुमान के बातों को सीरियसली लेता है। हनुमान की कोई अपनी मर्जी नहीं होती भाई। आप महागठबंधन में बने हुए हैं मजबूती के साथ। क्यों नहीं, कोई कारण बताइए जिससे कि हमारी मजबूती खत्म हो। पूरा बिहार अकेले चिघाड़ता रहा हूँ, गरजता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, और इस बार भी वही होने जा रहा है। ये अकेले चिल्लाऊंगा और मुझे मालूम है कि हमारी बात सुनी जाए। बेसिकली हमारे लिए नहीं, हमारे साथ बिहार के 80 लाख तांती तत्व पान समाज ने शपथ लिया और ये सब संभव हो चुका सहरसा की वजह से, सहरसा के मतदाताओं की वजह से। तो मेरी पहली जवाबदेही सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने की है। उन्होंने विश्वास जताया है, उनका जो एहसास है मेरे मन में कि वो नए जिम्मेदारियों का एक संघर्ष का शुरुआत आज से हुई है। आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा से नवनिर्वाचित विधायक आईपी गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज इन्होंने विधानसभा में शपथ लिया है बतौर विधायक। अब तो आप विधायक के तौर पर शपथ भी ले लिए हैं। क्या कहिएगा, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? संघर्ष लगातार कर रहे थे और आखिरकार चुनाव जीत कर आए। इस लहर में भी नीतीश कुमार के लिए लहर था बिहार में। ये बेहद बेसिकली हमारे लिए नहीं, हमारे साथ बिहार के 80 लाख तांती तत्व पान समाज ने शपथ लिया और ये सब संभव हो चुका सहरसा की वजह से, सहरसा के मतदाताओं की वजह से। तो मेरी पहली जवाबदेही सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने की है। उन्होंने विश्वास जताया है, उनका जो एहसास है मेरे मन में कि वो नए जिम्मेदारियों का एक संघर्ष का शुरुआत आज से हुई है। तो मैं इन सारे एहसासों के साथ मुझे बोझिल सा था। हर पल मुझे लग रहा था कि तुमने ये जिम्मेदारी दिया है ईश्वर, और मुझे डिलीवर करना है सहरसा वालों के लिए। तांती तत्व पान की जो लड़ाई है आरक्षण वापसी का, उसके लिए। अब तो आप सदन पहुंच गए। आवाज जो आप आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, रैलियां करते थे, ताती तत्वा के बीच में जा रहे थे, वो गूंजेगी आवाज अब सदन में? बिल्कुल गूंजेगी। आज गुंजा दिया हम ना। हमने जब शपथ लिया तो मैंने कहा कि जय हिंद, देश बड़ा, शुक्रिया सहरसा, जिनके वजह से आज मुझे अवसर मिला। और तीसरा चीज जो मैंने कहा, जय पान का। आवाज तो गूंज। पान समाज के मुद्दे अब यहाँ उठने लगे हैं। कितना उम्मीद है कि पान समाज के हक में जब आप आवाज उठाएंगे सदन में, तो जो सत्ता में बैठे हैं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, आपके इस मुद्दों को हल करेंगे? पूरा बिहार अकेले चिघाड़ता रहा हूँ, गरजता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ, और इस बार भी वही होने जा रहा है। ये अकेले चिल्लाऊंगा और मुझे मालूम है कि हमारी बात सुनी जाएगी, ये पता है मुझे। पहले तो सड़क पर चिल्ला रहे थे तो लोग नहीं सुन रहे थे, अब तो सदन में चिल्लाएंगे, सामने नीतीश कुमार बैठे रहेंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा रहेंगे। बिल्कुल, अब वो सुनेंगे, पहले सुनते थे, अब सामने सामने सुनाएंगे। अब विधानसभा में रह के सुनाएंगे, पहले सड़क से सुनाते थे, वो लोग भी सुनते थे, अब आमने सामने सुनाएंगे। एक फोरम दिया है सहरसा के जनता ने, पान समाज के युवाओं ने यहाँ भेजा है, आमने सामने होंगे अब हम लोग। लेकिन आप लोग तो अल्पमत में है, सुनेगा कौन आखिर? सरकार सिर्फ सत्ता वालों के लिए नहीं, सरकार सबों के लिए। और अल्पमत होना, संख्या कम होना, वो बड़ी बात नहीं है। मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं और मुद्दे को उठाए जाए। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। इन दिनों जो चल रही है चर्चा कि चिराग पासवान ने भी कल कहा है कि महागठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी के विजन के साथ जुड़कर काम करें। काम तभी होगा जब ये लोग मोदी या नीतीश के साथ जुड़ेंगे। चिराग को हम सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली चिराग को नहीं, उनके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो हनुमान के बातों को सीरियसली लेता है। हनुमान की कोई अपनी मर्जी नहीं होती भाई। आप महागठबंधन में बने हुए हैं मजबूती के साथ। क्यों नहीं, कोई कारण बताइए जिससे कि हमारी मजबूती खत्म हो। कोई मजबूत है क्या? कोई कारण है क्या? अगर वो लोग कहें कि आपके आरक्षण के जो मुद्दा है उसे हम हल कर देते हैं, आपका आरक्षण वापस कर देते हैं, कहने दीजिए। आरक्षण वापस होगा? नहीं, उनको कहने दीजिए ना। कहें तो, अगर मगर का कोई मतलब नहीं होता। कहें तो आप विचार कीजिए। नहीं, वो कहने दीजिए उनको, कहेंगे तो निश्चित तौर पे सुना जाए।
तो चलिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ थे, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।